टाइटल डालो स्केप वेलोसिटी। नोट करो जल्दी जल्दी बात करें। पहले स्केप वेलोसिटी होता क्या है ये देखो। अभी मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करे तो वापस लौट के नीचे ही आएगा, लेकिन अगर सोचो इसी को कुछ तो ऐसा वेलोसिटी होगा ना जिससे फेंके तो पूरा बाहर ही चला जाए, वापस लौट के अर्थ में ना आए। उसी वेलोसिटी को हम बोलेंगे क्या? एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की ओर थ्रो करो और वापस लौट के ऑब्जेक्ट अर्थ पे ना आए, वो वेलोसिटी को ही हम क्या बोलेंगे? एस्केप। डेफिनेशन लिखो जल्दी से। इट इज द मिनिमम वेलोसिटी, बातें नहीं, जल्दी लिखो, जल्दी कंप्लीट करना। इट इज द मिनिमम वेलोसिटी, इट इज दैट मिनिमम वेलोसिटी, क्या मत करो। इट इज दैट मिनिमम वेलोसिटी विद which if an object is thrown, with which if an object is thrown ना, throw का third form. An object is thrown away from the surface of the earth. Thrown away from the surface of the earth. Thrown away from the surface of the earth. It crosses the gravitational field. It crosses the gravitational field and never returns back to the earth. It crosses the gravitational field and never returns back to the earth. ठीक है, तो उसको ही हम बोलेंगे क्या? स्केप वेलोसिटी। समझ में आ गया कि जिस वेलोसिटी से आप थ्रो तो करो बट ऑब्जेक्ट वापस लौट के ना आ सके। ठीक, इसके लिए चलो डेरिवेशन नोट करो। नेक्स्ट लाइन से लेट द मास ऑफ अर्थ, लेट द मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल M and radius is capital R. Radius is capital R. इसमें आगे सोचो कि कोई M मास का ऑब्जेक्ट है। बातें क्या कर रहे हो देखो इधर। कोई M मास का ऑब्जेक्ट है, अर्थ के सेंटर से x डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन से लिखो। If at any instant, a body of mass small m, a body of mass small m is at the distance x from the center of the earth. From the center of the earth. Then next line से, then लिखिए next line से। By Newton's universal gravitational law, यही F इज इक्वल टू मिलेगा क्या? 3mm by x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Now let dW be the small amount of work done. Now let dW be the small amount of work done in moving the object. क्या बातें कर रहे हो? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही। बगल में बैठो जाओ। 10 मिनट जल्दी जल्दी। कभी बंदिश नहीं होगा। moving object by small distance dx. Then dW is equal to क्या मिलेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
वैल्यू रखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यही डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इस वाला अमाउंट ऑफ वर्क डन है और यही वर्क डन को हमको टोटल वर्क डन निकालना है। इन्फिनिटी कहाँ तक फेंक रहे हो इसको, बहुत दूर तक। ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला गया मतलब लिमिट ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से देयरफॉर वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम, कहाँ से थ्रो करेंगे, सरफेस से, फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ टू द इंफिनिटीज, क्या हो जाएगा, बोथ साइड डिफरेंशिएट करो फिर से। इस बार कहाँ से भेज रहे हो, सरफेस से, मतलब कैपिटल आर हो जाएगा, है कि नहीं। जो भी मेजरमेंट लेंगे सेंटर से, इसलिए यहाँ है तो हम लेंगे कैपिटल आर। और कहाँ भेज रहे हैं तो हाँ, और यही जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। साइड पर रहेगा डायरेक्ट लिख देना यार इसको। अब समझ तो गए हो ना, इतना को सॉल्व करें तो क्या आना चाहिए, तब आएगा। इधर जी एम एम फिर से बाहर आएगा, आर इन्फिनिटी एक्स पावर माइनस टू डी एक्स, पूरा सेम डेरिवेशन है ये, पिछला टॉपिक, ये टॉपिक और उसके पिछला एक को पढ़ोगे, बाकी सब सेम टू सेम है। तो जी एम एम बाई जी एम एम यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉल्व करें तो एक्स पावर माइनस वन बाई डायरेक्ट कर लेना, सीख गए हो। तो यही माइनस वन बाहर निकाल दो और ये बना देंगे क्या, एक्स वन बाई एक्स आर टू इनफाइनाइट। और आगे देखें तो माइनस जी एम एम, एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट करो जल्दी से। ये हो जाएगा वन बाई अपर लिमिट इनफाइनाइट माइनस वन बाई आर, क्या मिल गया जी एम एम, ये तो जीरो हो जाएगा, फिर माइनस वन बाई आर, माइनस माइनस प्लस, तो जी एम एम बाई क्या मिल रखा आर। ये वर्कन करना पड़ेगा आपको फेंकने के लिए। और पीछे हम लोग एक टॉपिक दिए थे, याद है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। उसमें आप देखते थे ऊपर से नीचे कोई भी चीज गिरा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का जो ओवरऑल सम है ऑलवेज इक्वल आता है। तो जब ऊपर से नीचे में आए हैं तो नीचे से ऊपर में भी वही आएगा। और वर्क डन ही तो आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, तो इसी को हम कंपेयर कर देंगे किससे, काइनेटिक एनर्जी से। यहाँ समझ में आया यहाँ तक, चलो यहाँ तक नोट करो जल्दी से। क्या आगे देखो, जब से हम इसको थ्रो करेंगे ना, तो जो हम वर्क करेंगे वही वर्क ही कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में। इसलिए आपका ये जो वर्क डन है और काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट का, दोनों एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ लिखेंगे एज दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ एम स्क्वायर। अच्छा, एक लाइन और यहाँ से देख सकते हैं, पहले काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ तक लिखिए सर, पूरा लिख दिया, यहाँ तक पूरा हो गया। तो हाफ ऑफ एम वी, क्योंकि ये स्केप वेलोसिटी है इसलिए यहाँ ई दे देना, और अब ये हो जाएगा जी एम एम बाई आर। ठीक है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर होता है, ये लिख दिया क्योंकि इसका वेलोसिटी है। ठीक है, एम और एम कैंसल, मुझे भी इसका वैल्यू चाहिए, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2gm बाई आर होगा ना। और आगे यही v इज इक्वल टू रूट में ऐसा मिलेगा। और आगे देखें स्मॉल g इज इक्वल टू क्या होता है, देखो ये तो फार्मूला है आपका, बट इसमें स्मॉल g कैपिटल M ये सब का वैल्यू बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसको और छोटा और सिंपल कैलकुलेशन में लाने के लिए, सिंस स्मॉल g किसके इक्वल था, gm बाई आर स्क्वायर था ना, तो हम लोग क्या करें ना, इसी में एक काम करो, r से इंटू और r से डिवाइड कर दो,
ऐसा बन जाएगा, आर से इंटू आर से डिवाइड। अब ये जी एम बाई आर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, स्मॉल जी के। देयरफॉर यही भी इज इक्वल टू स्मॉल जी रूट 2 जी आर आएगा, और ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। समझ में आया? जी एम बाई आर स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, रूट 2 जी आर। जी एम बाई आर स्क्वायर की जगह स्मॉल जी लिख देना, बस हो गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल है, सीधी बोर्ड में पूरा पूरा आपको डेरिवेशन आएगा और आप लोग को कुछ भी आ सकता है। हो गया, इतना समझ आ गया? नेक्स्ट इसमें दो एक क्वेश्चन नोट करो, अरे जल्दी करो। ये ऐसे पूछ सकता है, ठीक है? तो लिखो प्रूव दैट escape velocity of the earth is 11.2 kilometer per second. Is 11.2 kilometer per second. तो जब सॉल्व करोगे ना तो इसमें लिखना गिवन नहीं, सेंस लिखना। स्मॉल जी आपका है 9.8, कैपिटल जी है 6.38 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर, किलोमीटर में बदलो तो 638 10 टू द पावर 6, ऐसा बना सर दो। आर का वैल्यू, आर का वैल्यू हाँ, आर का वैल्यू 64 लिखते हैं नियर अबाउट, जो कि है ना 38,000। हाँ, तो यही सब वैल्यू को रखोगे यहाँ पे सिंस रूट 2 जी आर। तो बेटा बस याद कर लेना, क्योंकि ये 1 मार्क का भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी 1 मार्क में भी आ सकता है। तो ये कैलकुलेट करके थोड़ी बैठे रहेंगे, बस यहाँ वैल्यू रख देना जो है और सीधा आंसर लिख देना 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो कोई ऑब्जेक्ट को जब आप इतने स्पीड से थ्रो करोगे ना, इतने स्पीड से जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे तो वापस वो नहीं लौटेगा, हमेशा के लिए चला जाएगा। बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड होता है। एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर जाना चाहिए, पलक झपकते ही जाए। नेक्स्ट, अरे रुको, आगे लिखो, इसमें आगे एक नोट टाइप से लिख लो। एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून इज 2.43 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून 2.43 किलोमीटर, 2.4 लेते हैं जनरली किलोमीटर पर सेकेंड। 43 है बट उसको 2.4 ले लेते हैं। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, देखो। देखो, वाई देयर इज नो एटमॉस्फेयर, नोट करो, जल्दी नोट करो तो जल्दी घर जाओगे। वाई देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मून, ठीक है? एक्सप्लेन, ऐसा भी पूछा जाता है। नो एटमॉस्फेयर इन मून, एक्सप्लेन वाई। तो हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर है बट मून में और नहीं है। रीजन क्या है इसके पीछे? हमारे यहाँ का एस्केप वेलोसिटी इतना है तो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि मून का कितना है तो 2.4। और जब हम गैसेस की बात करते हैं ना, तो हर एक गैस का भी केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े भी होंगे, हर एक गैस के जो पार्टिकल है हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, और हमेशा मूवमेंट करते हैं तो उनका हर एक पार्टिकल का अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूं, जिसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स किसी भी गैस का, इसका जो वैल्यू है ना ये इससे ज़्यादा होता है, ठीक है? एस्केप वेलोसिटी से किसी भी गैस का आप लोग निकालोगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू उसके पार्टिकल का, तो इससे भी ज़्यादा रहता है। इस वजह से वो गैस जो है ज़्यादा स्पीड हो गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स को पार करके पूरा गैस इन्वायरमेंट बाहर चला गया। तो इसलिए मून में कोई भी इन्वायरमेंट नहीं है। इन्वायरमेंट होने के लिए इसके नियर अबाउट एस्केप वेलोसिटी होगा, तभी उस प्लेनेट में इन्वायरमेंट होगा, नहीं तो
आंसर ऐसे ही लिखना है आप लोग को, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, ठीक है। आओ बेटा, कल याद करके आना। नहीं मैं बैठी हूँ। अच्छा, अभी नया सिस्टम चालू हुआ है, पता है ना, यहाँ एक्सप्लेनेशन देने वाला। नहीं सर नहीं, हम लोग पुराने बच्चे। टॉपिक कैसे दिया जाता है, अरे हम लोग पुराने बच्चे हैं, पुराने यहाँ खड़े बच्चे। होके एक्सप्लेन किया जाता है, तो अच्छे से करना जैसे मैं अभी किया हूँ। इसी को पूछूंगा। सर क्या करें? चिकन चिकन। हाँ, उसी का पार्टी सर इसी 30 तारीख को मेरा। का किस तारीख को? पता चला एक्सप्लेन। क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, ठीक है।